मैं अव्यक्त कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम संस्कृत साहित्य के अंतर्गत महाकवि बाणभट्ट के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। महाकवि बाणभट्ट का जीवन परिचय क्या रहा है, उनकी गद्य शैली किस प्रकार से रही है और उन्होंने कादम्बरी के गद्य सौंदर्य पदरारित की विवेचना कीजिए, इस प्रश्न आता है तो इनके उत्तर क्या होगा। तो इसको पढ़ लेते हैं, एक बार पढ़िए क्या लिखा है। बाणभट्ट वस्तुतः संस्कृत गद्य शैली भव्य शैली के श्रेष्ठ कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। अर्थ के अनुकूल शब्दों का गुंफन ही इस शैली की विशेषता है। बाणभट्ट की पांचाली रीति के कवि हैं। कौन सी रीत के कवि हैं? पांचाली रीत के कवि माने जाते हैं। विषय के अनुरूप शब्दावली का ही इन्होंने प्रयोग किया है। समासों का गद्य शैली में प्रमुख विशेषता मानी जाती है। और बाणभट्ट के विषय में कहा जाता है, आपने गद्य कवीनाम निकषम वदंती, गद्य कवीनाम निकषम वदंती। महाकवि बाणभट्ट की भाषा अत्यंत जटिल और लंबे लंबे समासों से युक्त है। ऐसी भाषा शैली जटिल है और लंबे लंबे समासों से युक्त है। और इनकी गद्य शैली की एक विशेषता है कि समयानुसार पौराणिक संदर्भों का विनिवेश भी कर लेते हैं। ये अपने समय के अनुसार पौराणिक संदर्भों का भी पूर्ण रूप से क्या कर लेते हैं? विवेचन कर लेते हैं, विनिवेश कर लेते हैं, समाहित कर लेते हैं। महाकवि बाणभट्ट संस्कृत साहित्य के श्रेष्ठ रत्न माने जाते हैं। कैसे रत्न माने जाते हैं? बहुत श्रेष्ठ रत्न माने जाते हैं। कादम्बरी प्रायः यह प्रभाव दिखाई भी पड़ता है। इनकी भाषा शैली यह विशेषता है कि विषय के अनुसार स्वयं बदलती रहती है और विषय का वर्णन कहीं कहीं अत्यंत बहुत अच्छा है। और बाणभट्ट की गद्य विशेषताओं के कारण इन्हीं के लिए एक सूक्ति प्रसिद्ध है कि बाणोच्छिष्ट जगत सर्वम बाणोच्छिष्टितम जगत सर्वम। बाण की इच्छा के अनुसार ही यह जगत संपूर्ण संसार की रचना हुई है। बाण अपनी अपनी का अतिशयोक्ति भावना का भी प्रयोग किया है। अपने अनुसार भावों को सुंदर तरीके से प्रयोग करना इनकी प्रमुख विशेषता रही है। किसकी? महाकवि बाणभट्ट की संस्कृत साहित्य के। चाहे चंद्रापीठ का चरित्रण हो या महाकवि शूद्रक का हो, चंडाल कन्या का हो और महासविता का हो, कादम्बरी का चरित्रण हो, तो इन्होंने बहुत अच्छा वर्णन भी किया है। महाकवि बाणभट्ट के दो ग्रंथ हैं, हरचरितम और कादम्बरी। कौन कौन ग्रंथ है? हरचरितम और कादम्बरी। तो इसके बाद हम देखें कि बाणभट्ट की रचनाओं में अलंकारों की छटा दर्शनीय है। कैसी छटा दर्शनीय है? अलंकारों की छटा बहुत ही सुंदर रूप में प्रयोग की गई है। ओजा समासा भूयास्तु में तद गद्यस्य जीवितम। कहा जाता है समास का जमघट लगा देने में बाण ने तो कमाल ही कर दिखाया है। जिस प्रकार उन्होंने समास बाहुल लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग किया है, उसी प्रकार समास रहित छोटे छोटे वाक्यों के प्रयोग में भी कौशलपूर्ण दिखलाया गया है। कादम्बरी में प्रायः दिखाई पड़ता है कि भाषा शैली की यह विशेषता है, समय के अनुसार स्वयं बदलती रहती है, अत्यंत विषय का वर्णन प्रधान होता है और लंबे लंबे समासों का जमघट जुड़ जाता है, जहाँ अनेक भावनाओं का भावना प्रधान, वर्ण प्रधान और वास्तव में बाण का सपानित्य, अद्भुत समास विधान, बाण की जटिलता, वाक्यों की दीर्घता और भावों की गहनता, सूक्ष्म दृष्टि अत्यंत दुर्लभ है। तभी तो उनके विषय में कहा गया है वाणी बाणो बभूवेति, वाणी बाणो बभूवेति। किसके विषय में कहा गया है या बाण के विषय में क्या कहा गया है? तो वाणी बाणो बभूवेति। तो आप समझ गए होंगे। अब देखेंगे थोड़ा हम चंद्रापीठ का जो है हिंदी में संक्षिप्त रूप में उसमें सारांश देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या कथा वह चंद्रापीठ की है। प्राचीन काल में शूद्रक नाम का एक राजा था। कौन सा राजा था? शूद्रक नाम का एक बड़ा प्रसिद्ध राजा था। विदिशा राम की नगरी उसकी राजधानी थी। एक बार जब वह सभा मंडप में बैठा हुआ था, दक्षिण दिशा से एक चंडाल कन्या पिंजड़े में बंद एक तोते को लेकर आती है और उसके समीप जा कर के बोली, चंडाल कन्या, महाराज यह तोता संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता और पृथ्वी का एक अनुपम रत्न है। चंडाल कन्या क्या लाई थी? साथ में एक तोता लाई थी और इसे आप स्वीकार करें। राजा के पूछने पर उसकी उत्सुकता को शांत करने के लिए
शुक ने यानी तोते ने एक जो है आर्या छंद में एक छंद सुनाया राजा को, राजा की वंदना की। और राजा के पूछने पर वह एक मुनि कुमार के द्वारा जावाल आश्रम में, शुक ने बताया राजा को कि वह जावाल ऋषि के आश्रम में पहुंच गया था एक बार। मेरे इस विषय में मुनियों की जिज्ञासा और जानकर ऋषि जावाली ने उनको हमारी कहानी सुनाई थी कि अवंत में उज्जैनी नाम की एक नगरी में तारापीठ नाम का एक राजा हुआ था। सुखनास नाम का एक ब्राह्मण उसकी मंत्री था। देवताओं की आराधना और पूजा पाठ के तारापीठ को चंद्रापीठ का नाम, मंत्री सुखनास को वैशंपायन का नाम, एक पुत्र नाम का रत्न प्राप्त हुआ था। वैशंपायन को उसकी मंत्री नियुक्त किया गया। विजय में मिली हुई कुतूल लता पुत्री राजकन्या पत्रलेखा को चंद्रापीठ की सेवा में नियुक्त किया गया। तो इसका सारांश आप ऐसे समझेंगे कि कथामुखम, कादम्बरी कथामुखम में चंद्रापीठ कथा का सारांश आपको मिल जाता है बड़ा संक्षेप में। तो बाण विषय, बाण की कादम्बरी आप सब लोग जानते हैं, बड़ा प्रसिद्ध है। अथवा आपसे ये पूछा जाए तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान देंगे क्या लिखा है। तो कवि की सर्वतोमुखी प्रतिभा, व्यापक ज्ञान, अद्भुत वर्णन शैली, प्रत्येक वर्ण विषय के सूक्ष्म अतिसूक्ष्म वर्णन के आधार पर यह सुभाषित प्रज्वलित है। बाण ने किसी विषय को अछूता नहीं छोड़ा है। उन्होंने जो कुछ वर्णन कर दिया है उससे आगे कहने के लिए कुछ शेष नहीं बचता है। अच्छा, जैसे बाण ने जितनी सुंदरता और सहायता और सूक्ष्मता दृष्टि से बाह्य प्रकृति का वर्णन किया है, उतनी गहराई से अंतः प्रकृति मनोभावों का विश्लेषण भी किया है। प्रत्येक वर्णन में व्यापक और इतने सटीक होते हैं कैसे कि पाठक वो बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव होता है। तो देखिए, प्रातःकालीन वर्णन, जैसे उन्होंने प्रातःकाल का वर्णन किया है, और संध्या काल का वर्णन, सुख वर्णन, चंडाल कन्या का वर्णन, विंध्याचली वर्णन, सावर सैन्य वर्णन, जावाल आश्रम वर्णन, जावाल वर्णन, उज्जैनी वर्णन, और तारापीठ वर्णन, इंद्रायुध वर्णन, अच्छोद सरोवर वर्णन, महाश्वेता वर्णन, कादम्बरी वर्णन आदि में बाणभट्ट ने वर्णन ही नहीं किया, प्रत्येक वस्तु का सजीव चित्र भी उपस्थित कर दिया है। इस प्रकार बिलासवती के पुत्र बहुत सुंदर वर्णन किया है, सजीव रूप में बिल्कुल वर्णन किया है। ऐसे कह सकते हैं कि कुछ मनोरम वर्णन उदाहरण दिए जा रहे हैं। जैसे संध्या का वर्णन करते हुए कवि ने कल्पना की कि ऊर्ध्वमुख ऋषियों ने सूर्य का भी तेज पी लिया है, अतः उसका तेज मंद पड़ गया है। सप्त ऋषियों को पैर ना लग जाए इसलिए मानो सूर्य ने अपने पैर किरण समेट लिए हैं। और तपोवन की धेनु की तरह संध्या मानो दिन भर घूम कर पुनः आ गई है। सूर्य के पश्चिम समुद्र में गिरने से 2 बूंदें उठी, वही सब मानो तारे हो गए हैं। बड़ा सुंदर और सजीव वर्णन उन्होंने किया है। किसने? संस्कृत के महान कवि बाणभट्ट जी ने। ठीक, अब संस्कृत में देख लेते हैं। अच्छा, कादम्बरी के सौंदर्य वर्णन में उत्प्रेक्षा उपमा आश्रय अलंकारों की छटा दर्शनीय है। कैसे? देहार्द प्रविष्टर्थ गर्वित गौरी विनेत ग्रीष्मेव सर्वांग प्रविष्टन उन्मतम जित्रिस सौभाग्य विशेषाम गौरीरिव श्वेता श्वेतांशुचित्तोव अनुभरणाम आकाश मलिनमिव स्वच्छांबरम दृश्योर्मूलाम। तो बड़ा सुंदर सुंदर वर्णन किया है। वीडियो अच्छा लगा हो, परीक्षा के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो है, महत्वपूर्ण वीडियो है। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अव्यक्त वर्मा गुरुकुल चैनल का उद्देश्य केवल यही है कि हम सब ने ठाना है भारत को मजबूत बनाना है, और जिसने प्राप्त किया है अच्छा ज्ञान वह बनेगा जीवन में निश्चय ही एक दिन महान। इस उद्देश्य के साथ कि तो आपको देते हैं वीडियो देखने के लिए। आप सबको हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम, प्रणाम, धन्यवाद।